नमस्कार सभी को एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और हम वीडियो बना रहे हैं कर्म योग के ऊपर, कर्मा सीरीज के ऊपर। तो इस सीरीज में हम अपने जीवन को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना और वही कर्मों के माध्यम से वो सीख रहे हैं। हम उस कर्म योग को समझने की कोशिश करें जिसके बारे में हमने पढ़ा तो है लेकिन कभी चिंतन नहीं किया, जिसके बारे में हमने कभी जाना नहीं है। उन्हीं चीज़ों को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी तक हमने समझा है कि प्रज्ञा जागृत हो जाती है, ज्ञान होता है, दान होता है, प्रज्ञा जागृत होती है, बुद्धि यम नियम का शील का पालन करते हैं। तो अब आगे एक स्टेप आता है। आज की जो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज का जो स्टेप है, अब आगे करना क्या है। आपकी प्रज्ञा बुद्धि जागृत हो गई है और ज्ञान भी हो गया है। आप तो अब आता है कर्म करने का। अभी तक का जो ज्ञान था हो सकता है वो किसी को हो और ज़्यादातर हो सकता है आप सब में से सबको हो। तो अब ये जो कदम है इसको महर्षि पतंजलि ने कहा है तप। महात्मा बुद्ध ने कहा है इसे वीर्य। महात्मा बुद्ध ने इसे सम्यक श्रम, सम्यक परिश्रम कहा है। महर्षि पतंजलि ने तप कहा है, राइट एफर्ट। अब यहाँ जाके चीज़ें अटक जाती हैं। आपको हर चीज़ पता है, सारे शास्त्र पता है, ज्ञान पता है, कर्म के नियम पता है, सब कुछ पता है। यहाँ पर जब आपको एक्शन लेना पड़ता है, जब कर्म करना पड़ता है, जब आपको एफर्ट करना पड़ता है, जब राइट एफर्ट करना पड़ता है, वहाँ पर आप एफर्ट नहीं करते हैं। ये महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में भी है, पतंजलि योग सूत्र में, योग के मार्ग में भी, अष्टांग योग में भी आता है तब। और ये बहुत ही परिश्रम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे बड़े बूढ़े, हमारे पूर्वज, आपके माता पिता अपने कहते हुए सुने, परिश्रम करना। पंडित श्री राम शर्मा ने कहा इसे श्रम, श्रम का देवता। मतलब ये कॉन्सेप्ट भी मेरे को अच्छा लगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। मतलब आपको अपने हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे, अपना एफर्ट करना पड़ेगा, अपना राइट एफर्ट करना पड़ेगा। चाहे आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, चाहे परमात्मा को पाना है, चाहे सत्य को पाना है, अपने स्वरूप को जानना है, या भौतिक जीवन में सक्सेसफुल होना है, या अपने करियर में सक्सेसफुल होना है, किसी भी चीज़ में कुछ करना हो तो एफर्ट करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। मतलब प्रयास का मतलब है डिस्कम्फर्ट, प्रयास का मतलब है अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा। और ये अनकंफर्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये आपने ये पैटर्न डेवलप नहीं किया, अगर ये प्रैक्टिस नहीं की, तो समझो आपका सारा ज्ञान किसी काम का नहीं है। अब उसको अप्लाई करना, अब उसको लागू करना। अब मान लो दान के बारे में जाना तो उठ के वो दान करना। अब कर्म के बारे में जाना तो वो सही कर्म करना। चाहे वो अपनी जिस भी दिशा में आप जा रहे हो, चाहे आप साधना की दिशा में जा रहे हो, भौतिक जीवन की दिशा में जा रहे हो, किसी भी दिशा में जा रहे हो, अब आपको ये कर्म करना पड़ेगा। यही है सम्यक परिश्रम। लेकिन सम्यक सम्यक का मतलब है संतुलित परिश्रम, सही परिश्रम, गलत एफर्ट नहीं, बंदर की तरह भागदौड़ नहीं कि एक बार इस टहनी को हिला दिया, एक बार इस टहनी पे। ये परिश्रम नहीं है। सही दिशा में, सही तरीके से, सही दिशा में किया गया जो भी आपका उद्देश्य है, उस उद्देश्य की तरफ जो बढ़ाने में जो हेल्प करे, उन कामों को करना शुरू करना। और जब करना शुरू करते हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि हमने जो बातें पढ़ ली हैं, या जो अध्ययन कर लिया है, चिंतन मनन कर लिया है, वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में कर लिया है। और जो हमारे जो शक्ति है हमारे अंदर करने की, जो मानसिक बल है, जो शारीरिक बल है, वो बहुत कम है। तो फिर एक आप डीमोटिवेट हो जाते हो। आपको लगता है कि ये मेरे से नहीं होगा। तो क्या करें? छोटे-छोटे उद्देश्य बना के, छोटे-छोटे गोल बना के, छोटा-सा कदम लें। जैसे मान लो किसी को ध्यान करना है, तो मैं बोलता हूँ 2 मिनट से ध्यान करना शुरू करो। ध्यान तो सबको ही करना है। 2 मिनट से बैठना शुरू करो। धीरे-धीरे 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, धीरे-धीरे बढ़ाओ उसको, 6 महीने लगाओ। ऐसे ही पंडित श्री राम शर्मा ने एक कॉन्सेप्ट दिया, श्रम का देवता। उन्होंने कहा कि इसकी आदत डालो, इसकी
इसकी सिद्धि करो श्रम के देवता की। जैसे हम भगवान की सिद्धि करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की, राम की, जिनकी पूजा करते हैं हम, कि अब इसकी सिद्धि आपको करनी है। कैसे सिद्धि करनी है? कि बस एफर्ट करने की सिद्धि। जब भी याद आए आपको, उन्होंने जो तरीका बताया कि जब भी याद आए आपको, कि जब आप बैठे हो कुछ नहीं कर रहे हो, मान लो आप पूरे दिन चिंतन कर रहे हो, बैठे हो, सोच रहे हो, कुछ कल्पनाएं कर रहे हो, रील्स देख रहे हो, कोई बात नहीं, याद ना आए तो ठीक है, लेकिन जैसे ही याद आए आपको कि आप टाइम खराब कर रहे हो, आप कुछ कर नहीं रहे हो, फालतू में दिमाग चला रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो, उठ के, उन्होंने तो कहा दौड़ना शुरू कर दो, उन्होंने तो कहा दौड़ना शुरू कर दो, 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, स्लो जॉगिंग, स्पोर्ट जॉगिंग करना शुरू कर दो, खड़े हो जाओ और स्पोर्ट जॉगिंग, थोड़ा थोड़ा हल्की जॉगिंग करनी शुरू कर दो। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जॉगिंग ना भी कर पाओ, वैसी हालत नहीं है, चलना शुरू कर दो, घर में ही वॉक करना शुरू कर दो। सोचना है, वॉक करते हुए सोचो, बैठ के मत सोचो। परिश्रम की आदत, शरीर को हिलाने की आदत, वो प्रैक्टिस, वो एफर्ट है, वो डेवलप करना पड़ेगा आपको। और ये भी एक प्रकार का पैटर्न है, ये भी एक प्रकार का लूप है, ये भी एक प्रकार की हैबिट है, जड़ता की एक आदत है। शरीर में बहुत ताकत है आपके, भरपूर भोजन सबको प्राप्त हो रहा है आज के दिन, लेकिन कर्म करने की शक्ति या आदत नहीं है। क्योंकि हमें लगता है कि शायद हम कभी परफेक्ट हो जाएंगे, बहुत कुछ हमें पता हो जाएगा, तब एकदम से कर देंगे। प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी उसकी। तो जब भी आपको, इसके लिए प्रैक्टिस सबसे बेस्ट यही है, जब भी आपको याद आए कि आप खाली हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, आप चलना शुरू कर दो। और अगर फिट हो तो थोड़ा जॉगिंग 1 मिनट तक, खड़े होकर जॉगिंग 1 मिनट तक करो, किसी भी समय, रात को सोते टाइम नहीं, लेकिन दिन में जब भी आपको लगे कि आप कुर्सी पर बैठे हो, सोफे पर बैठे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, टाइम खराब कर रहे हो, तुरंत उठ जाओ और एक्टिविटी शुरू कर दो। वॉक कर लो घर के अंदर ही, हाई नी वॉक कर लो, जॉगिंग कर लो, तुरंत 1 मिनट तक। तो उससे ब्रेन ट्रेन हो जाएगा आपका, उससे आपकी जो अकर्मण्यता की जो आदत है वो हट जाएगी। उसके अलावा कोई फिजिकल एक्टिविटी करो। अगर मान लो ये तो करना ही है, इसके साथ में कोई फिजिकल एक्टिविटी, डेली एक्टिविटी है। सम्यक परिश्रम में एक बार जरूर पसीना निकालो, योग से करो, जिमिंग से करो, रनिंग से करो, गार्डनिंग से करो, जो भी आपका फिटनेस लेवल हो उस हिसाब से एक बार दिन में पसीना निकालना है। ठंड हो, सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, एक बार पसीना बहाना, एक बार पसीना निकालना जरूरी, सम्यक श्रम करना जरूरी। अब वैसे परिश्रम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है कई बार, क्योंकि अब ज़्यादातर जो आपके उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए काम जो करना है वो मेंटल ज़्यादा है, फिजिकल कम है। वैसी मेहनत मजदूरी तो अब रही नहीं, तो क्या करना है? एक्सरसाइज करनी है, अपनी बॉडी को एक्टिव करना है। बॉडी को जब एक्टिव करोगे तो माइंड भी एक्टिव होगा और कर्म करने की शक्ति पैदा होगी और वो आपकी आदत हो जाएगी। वो आदत डेवलप करनी पड़ेगी। कम से कम 21 दिन, 1 महीना आप इस चीज़ का प्रयास करो। जब भी आपको याद आए कि आप खाली बैठे हो, तुरंत उठ जाओ और थोड़ी जॉगिंग करो 1 मिनट तक, दौड़ना शुरू कर दो। तो उससे एक हैबिट डेवलप हो जाएगी, एक एक माइंड में एक अग्रेशन, एक कर्म करने की एक शक्ति पैदा होगी, एक बल पैदा होगा, एक मोटिवेशन पैदा होगा। बॉडी उसी हिसाब से हार्मोनल चेंजेस करना शुरू कर देगी। एक्टिविटी के डिले नहीं, पोस्टपोन नहीं। एक कमजोरी है शारीरिक कमजोरी, शारीरिक आलस्य, कमजोर, वीक फील कर रहे हो, बीमार फील कर रहे हो, वो तो फिर ठीक है, उस टाइम में तो आप थोड़ा आराम ही करो, लेकिन जब ठीक हो जाओ तो फिर इसी अभ्यास को करो। लेकिन ज़्यादातर जो अभी आज के दिन जो हम शिकार हैं वो शारीरिक कमजोरी के नहीं हैं, वो मानसिक दुर्बलता के, मानसिक निर्बलता के शिकार हैं हम। आध्यात्मिक कमजोरी भी है। आध्यात्मिक कमजोरी मतलब हमें पता सब कुछ है, करना कुछ नहीं चाहते हम, अंदर से ही नहीं आ रही है वो चीज। मानसिक रूप से भी ऐसे ही लेथार्जिक हो गए हैं, एडिक्टेड हो गए हैं, बस वही टाइम पास करने की आदत, एंटरटेनमेंट की आदत। ज्ञान, ध्यान और ये सब चीज़ें भी हमारे लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट ही है। कोई स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट करता है, कोई फिल्में, जोक, वो सब गाने वाने ये सब सुन के करता है, कुछ भी करके। आप आध्यात्मिक एंटरटेनमेंट कर रहे हो। तो जब तक इन हाथ पैरों को नहीं हिलाना शुरू करोगे, इसके लिए डेली एक एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी जिससे पसीना आए, चाहे योगाभ्यास, गार्डनिंग,
नाचना, कूदना, भागना, दौड़ना, जिमिंग, कुछ भी चुनाव कर सकते हो आप। वॉक जो आपको सही लगे, अपने हिसाब से, अपने फिटनेस लेवल के हिसाब से एक एक्टिविटी डेली करनी है। शुरुआत आप 10 मिनट से शुरू कर सकते हो, धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ा के 1 घंटे तक लेके जा सकते हो, या फिर जितनी आपकी आयु हो उतनी मिनट एक्सरसाइज। 30 साल के हो तो 30 मिनट कम से कम डेली। डेली मतलब डेली, एक दिन भी छुट्टी नहीं। यह है कि किसी दिन आपको रेस्ट करने का मन है तो उस दिन थोड़ी स्लो एक्सरसाइज कर लो, वैसा योग अभ्यास कर लो जिसमें रिलैक्सेशन हो, लेकिन करना जरूर। तो ये परिश्रम की आदत आपको डालनी पड़ेगी, ये मोड एक्टिवेट करना पड़ेगा अपना, और इसको करने का यही तरीका और कोई तरीका नहीं है। इसको मैं बैठ के इसके ऊपर आप पीएचडी भी कर लोगे, आपको मैं दुनिया भर की बातें समझा दूँ, 10 घंटे भी समझा दूँ, तो भी जब आप वीडियो बंद होगी तो आप हाथ पैर नहीं हिला पाएंगे। तो जैसे ही आपको समझ में आया, अभी से शुरू कर सकते हो, जैसे ही समझ में आया कि मैं खाली बैठा हूँ, तो खड़े होकर चलना शुरू कर दो। फिट हो तो थोड़ा दौड़ना शुरू कर दो, जॉगिंग। दिन में 1-1 मिनट करके 10 बार भी जॉगिंग हो गई तो 10 मिनट जॉगिंग हो गई। हार्ट हेल्थ के लिए भी जरूरी है, तो इस प्रैक्टिस को करो। तो सम्यक परिश्रम, सम्यक का मतलब संतुलित, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम भी नहीं कि ऐसे सनक चढ़ गई, वैसे तो ऐसा कोई नहीं करने वाला, लेकिन फिर भी एक संतुलित वे में, इतना कम भी नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो एक मध्यम गति, मध्यम शक्ति का सिद्धांत रखते हुए दौड़ो, भागो, एक्सरसाइज करो, रनिंग करो, जिम जाओ, योगा करो, या जो आपके लिए अगर कोई ऐसा काम है जिसमें आपको घूमने फिरने की आवश्यकता है, जो भी आपका उद्देश्य है, तो वो अभ्यास करो। सबसे अच्छा योग का अभ्यास है, क्योंकि वो आध्यात्मिक भी है और भौतिक भी। एक अगर मान लो आपका सारा काम ऐसा ऑफिस में बैठ के ही आपका सारा गुजारा चल जाता है बढ़िया, या फिर सिर्फ कंप्यूटर पे या सिर्फ बातचीत से ही बात बन जाती है, तो फिर आप अपनी आध्यात्मिक प्रैक्टिस के साथ योग अभ्यास जोड़ो, उसमें फिजिकल भी है। इसलिए तो महर्षि पतंजलि ने आसन जोड़े, इसलिए तो फिर हठ योगियों ने उसमें आसन का प्रावधान किया कि आलसी ना हो जाओ, सुस्त ना हो जाओ। बौद्ध भिक्षुओं ने भी मार्शल आर्ट्स डेवलप किए। क्या होता था, बौद्ध भिक्षु भी आंखें बंद करके बैठे हैं, समाधि में चले गए, ध्यान में चले गए, कमजोर होते जा रहे हैं, कोई भी आके मार जाता था उनको। तो उन्होंने रक्षा सुरक्षा के लिए कि नहीं, शरीर को भी बचा के रखना है। ठीक है, हमें मोक्ष चाहिए, निर्वाण चाहिए, ये अनित्य है, ये बात सारी सही है, लेकिन इसी के द्वारा तो करना है साधन। तो मान लो दिल्ली से मुंबई जाना है और एक गाड़ी आपके पास है, तो ठीक है, गाड़ी आपका उद्देश्य नहीं है जाना, उद्देश्य आपका मुंबई जाना, लेकिन जाना तो गाड़ी के थ्रू है। तो इस गाड़ी का भी ध्यान, अपने शरीर का ध्यान रखना और शरीर को एक्टिव मोड पे डालना, यही सम्यक परिश्रम है। और जब इस एक्टिविटी की आदत होगी तो उत्साह बनना शुरू हो जाएगा आपके अंदर। आप देखते हैं, एक हफ्ता आप एक्सरसाइज करके देखिए, आपका मोटिवेशन, आपका बात करने का तरीका, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग बढ़ जाएगा। आप एकदम ज्वलंत नजर आओगे, एकदम ऐसे फायर दिखेगी कि हाँ कुछ किया है। ब्लड सर्कुलेशन एकदम बढ़िया रहेगा, आपका नींद गहरी आएगी आपको। तो इंटरकनेक्टेड है। ध्यान भी बहुत अच्छा कर पाओगे अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो। ये जो ओवर थिंकिंग है, ये ओवर थिंकिंग के पीछे लॉजिक क्या है, ओवर थिंकिंग के पीछे जो ऊर्जा का जो विज्ञान, वो क्या है कि जब शारीरिक ऊर्जा आपकी उपयोग नहीं हो पाती तो वो मानसिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। आप फिर सोचना शुरू कर देते हो। जब आप हाथ पैरों को नहीं चलाते तो आप दिमाग को चलाते हो, फिर वो कभी भावनाएं बनती है, वो ऊर्जा जिसको हम प्राण ऊर्जा बोलते हैं, जिसको ची बोलते हैं। ची, चाइना में ची बोलते हैं, की बोलते हैं जापान में। हम जिसे प्राण बोलते हैं, वो हमारे अंदर की बिजली है। वो जो इलेक्ट्रिसिटी है, अगर आप उस फिजिकल एनर्जी को यूज नहीं करोगे तो ओवर थिंक करोगे, बहुत ज़्यादा सोचोगे, बहुत ज़्यादा डाउट करोगे, संचय करोगे, फालतू की बातें सोचोगे। तो वैसे उस ऊर्जा को अगर फिजिकल लेवल पर यूज कर लोगे आप, तो फिर दिमाग भी शांत रहेगा आपका, भावनाएं भी संतुलित रहेंगी। तो इस चीज को अपनी लाइफ में ऐड कर दीजिए, और अपने कर्म को करने के लिए जो मुख्य कर्म है आपका, जो मुख्य कर्म है, रोजगार है या जो भी है, उसमें जो मेहनत जरूरी है उससे काम मत चुराओ, उसको शॉर्टकट मत, उसमें शॉर्टकट मत ढूंढो। मान लो किसी का काम फील्ड वर्क है तो घूमो फिर। कई बार ऐसा होता है कि ड्राइविंग करनी पड़ती, तो करो फिर बढ़िया से, तप करो अच्छे से, पसीना बहाना, एफर्ट करना। दूसरों की हेल्प करने के लिए हो सकता है कहीं जाना पड़े, किसी की सेवा देनी पड़े, किसी के साथ हॉस्पिटल में जाना पड़े, तो उस एफर्ट के लिए बैठे बैठे सिर्फ ऐसा मन मन में कुछ नहीं करना। तो सम्यक श्रम और वीर्य का और तप का मतलब है कि अब एक्शन में लेके आओ, अब आप रोल में आओ, अब
जिन वीडियो में हम बात कर रहे हैं, अब उसको रोल निभाने का समय आ गया है। अब उठ के चलने, दौड़ने, भागने का समय आ गया है। और अपनी सेहत का तो एटलीस्ट ध्यान रखो ही। उसके लिए तो परिश्रम जरूरी है। डॉक्टर बताता है आपका आहार, आपकी नींद और आपकी एक्सरसाइज, 3 चीज़ों पर आपको काम करना है। और आध्यात्मिक स्तर में भी, आध्यात्मिक अभ्यास में भी यही बताया जा रहा है कि तप करना है, प्रैक्टिस करनी है, वैराग्य करना है, परिणाम की चिंता नहीं करनी है, त्याग करना है परिणाम का। कितने फिट हुए, कब हुए, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। अब करते रहो तो हो जाओगे, गारंटी। जिसने किया वो हुआ है, जिसने नहीं किया वो कभी नहीं हुआ। हम क्या करते हैं, पहले ही पूरा एक मन में ही पास होते हैं, मन में ही अभ्यास करते हैं, मन में ही पास होके, मन में ही फेल होके प्लान चेंज कर देते हैं, सीधा प्लान बी पे आ जाते हैं। तो ये नहीं करना है। तो इस श्रम का जो देवता है, इसको साधने का यही तरीका है। जब भी आपको याद आ जाए कि मैं खाली हूँ, तुरंत उठ के जॉगिंग करना शुरू कर दो। तो इससे पंडित श्री राम शर्मा ने कहा, अगर 1 महीने तक आपने किया तो श्रम के देवता की सिद्धि हो जाएगी आपकी। मतलब ब्रह्मांड के आपके आसपास की वो ऊर्जाएं जो आपके अंदर भी प्रभावित करती है और आपके आसपास भी वैसी शक्तियां जो हैं एक्टिव हो जाएंगी, जो आपको कर्म करने के लिए प्रेरित करेंगी, प्रेरणा देंगी। और वो प्रेरणा असल मायने में अंदर से आएगी, आपका हार्मोनल सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। कभी आगे ये कर्म सीरीज पूरी हो जाएगी तो हॉर्मोन्स की और बाकी इसके बारे में एक छोटा सा पूरा एक कॉन्सेप्ट आपको मैं बताऊंगा, और उसके बारे में कुछ अभ्यास भी हम करेंगे। तो वो आप समझोगे कि ये बात कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ अंदर से सारा जाल जो है अंदर से है, कोई बाहर से दुखी सुखी कर ही नहीं रहा है, सब अंदर ही चला हुआ है। इसको समझ लिया तो कैसे कंट्रोल होगा? भोजन से, नींद से और परिश्रम से। हर रोज एक बार पसीना बहाना, संतुलित भोजन करना, गहरी नींद लेना, हो गए स्वस्थ, हो गए एक्टिव। फिर आप बैठोगे तुरंत ध्यान लगेगा। इन 3 चीजों के ऊपर भी काम कर लो। इनके बारे में आगे भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी परिश्रम को के कॉन्सेप्ट को समझ लो और उसको अच्छे से साध लो, ये जरूरी है। राइट एफर्ट, तप। तप के बारे में 3 चीजें महर्षि पतंजलि ने कही हैं। पहली चीज, दीर्घ काल तक। मतलब ऐसा नहीं कि सैटरडे संडे नहीं कर रहे हैं, हफ्ते में 3 बार कर रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं, ये आध्यात्मिक तरीका नहीं है। ये ठीक है, वर्कआउट के लिए आप कर सकते हो, कहीं जिम जा रहे हो तो उसमें मसल को रिकवरी चाहिए, लेकिन आध्यात्मिक अभ्यास में ये 3 दिन, 6 दिन, 5 दिन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। ये तो डेली करना होता है, दीर्घ काल तक करना है, लंबे समय तक करना है और निरंतर करना है। कोई ऐसा नहीं कि 15 दिन का कोई कोर्स है, 21 दिन का कुछ, लगातार करना है और निरंतर करना है, बिना छोड़े करना है। और सत्कार से बीते, उसमें बिलीफ रखते हुए, विश्वास रखते हुए अभ्यास करना है। मतलब जो भी आप कर रहे हो उसमें आपको पूरा विश्वास होना चाहिए, इसी से होने वाला है। विश्वास वाली वीडियो में मैंने बताया था, चीज़ें इसलिए नहीं होती कि आपके विश्वास से 50% घटित होती है। तो जो भी आप कर्म कर रहे हो, किसी की सेवा कर रहे हो, दान कर रहे हो, अपने अपने सम्यक परिश्रम कर रहे हो, कोई सम्यक आजीविका के लिए कुछ कर रहे हो, तो उसमें आपका राइट एफर्ट, प्रॉपर एफर्ट और सम्यक दृष्टि से सही परिश्रम होना चाहिए, सही दिशा में। सम्यक इसलिए कहा कि गलत दिशा में ना हो, ऐसा ना हो कि गलत दिशा में कुछ बस भागदौड़ करते जा रहे हो। यहाँ 2 टाइप की भागदौड़ मैंने बताई है। एक आपके कर्म के लिए, आपको जिस भी आप जॉब कर रहे हो, कुछ और काम कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, समाज सेवा कर रहे हो, अपने परिवार के लिए कुछ कर रहे हो, उसमें पूरा परिश्रम झोंक देना। दूसरा बताया मैंने अपने सेहत के लिए, भागना, दौड़ना, रनिंग, जॉगिंग, गार्डनिंग, जो भी आप कर सकते हो, एक बार पसीना बहाना। ये 2 परिश्रम आप करना शुरू कर दीजिए। और अगर आप आध्यात्मिक साधक हैं, ध्यान करते हैं, तो फिर ध्यान में जो अभ्यास करने हैं आपको, 10 मिनट से शुरू करके धीरे धीरे 2-4 मिनट से शुरू करके 10 मिनट तक एटलीस्ट, 10-20 मिनट से फिर बढ़ाते बढ़ाते धीरे धीरे उसको 2-3 सेट में कर सकते हो। 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम को, ऐसे कर करके अडॉप्ट करो उसका। क्योंकि अब आपका रास्ता आध्यात्मिक भी है, भौतिक भी है। तो दिन में अपना परिश्रम करते रहो, सुबह शाम अपना थोड़ा ध्यान का अभ्यास करो, या दिन में समय लगता है, लंच में समय लगता है, उस समय आप करो। तो ये एफर्ट करना जो है, यही वीर्य है, यही परिश्रम है, यही उत्साह के साथ एफर्ट करना, और बिना फल की चिंता के। क्योंकि त्याग, इससे पहले हमने जाना था
प्रज्ञा से पहले कि त्याग का भाव, वैराग्य का भाव। क्यों? अगर मान लो आप फल की इच्छा करते हुए, मान लो एक बीज आपने बोया और उसमें पानी डालना शुरू किया, आपको पता चला कि एक आम की गुठली मैंने लगा दी ज़मीन में और अब इसकी से कुछ आम का छोटा सा पौधा बनेगा, पेड़ बनेगा, आम लगेंगे और एक पूरा सपना आपने देख लिया। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये जब उस प्रोसेस में आपका विश्वास होगा और वो धैर्य आपके अंदर होगा और फल के बारे में चिंता अगर हर रोज़ करते रहे कि आम कब लगेंगे, 2-4 दिन से ज़्यादा आप पानी डाल ही नहीं पाओगे उसमें, सेवा कर ही नहीं पाओगे उसकी। तो फल के बारे में ना चिंता करके उस लगाने के जो प्रोसेस है उसी को एन्जॉय करो। तो उससे क्या होगा, उससे उस कर्म को लगातार कर पाओगे, अच्छे से कर पाओगे और पूर्णता के साथ कर पाओगे और फिर फल भी प्राप्त हो जाएगा। और फल पर ध्यान किया, जो श्री कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में कि भी कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, फल तुम पर तुम्हारा अधिकार नहीं। तो वो इसलिए कहते हैं कि अगर तुमने फल की इच्छा की, तो तुम कर्म कर ही नहीं पाओगे। हर दूसरे दिन फल चेक करोगे। जैसे आजकल लोग मोटापा कम करते हैं, वज़न कम करते हैं। 1-2 दिन एक्सरसाइज करते हैं, फिर वेइंग मशीन पर चढ़ते हैं, फिर वेइंग मशीन पर चढ़ते हैं। फल ऐसे नहीं लगते। ऐसा समझो कि जैसे गुठली लगाई अपनी ज़मीन में, हर रोज़ निकाल के देख रहे हो, उगेगी ही नहीं कभी। तो ये ठीक ऐसी ही बात है। तो एक त्याग भाव के साथ उसमें पूरा विश्वास रख के दीर्घकाल तक निरंतर बिना छोड़े और फिजिकल एक्सरसाइज और नींद, डाइट, इन चीज़ों का तो ध्यान रखना ही है। साथ में अपना जो भी कर्म आप कर रहे हैं उसको पूरा ईमानदारी के साथ, पूरी तत्परता के साथ, मैंने बताया था उसको सर्विस की तरह करो, उसको सेवा की तरह। जब आप खुद के लिए करते हो, जब आप एक मालिक बन के कर्म करते हो कि मैं मालिक हूँ, मान लो मैं योग सिखा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं मालिक हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं अपनी मर्जी से सिखाऊंगा जो मुझे सही लगेगा। तो फिर वो मेरे अहंकार का भी कारण बनेगा और उसको मैं उतना ढंग से कर भी नहीं पाऊँगा। लेकिन एक मैं उसको ड्यूटी की तरह समझ के, उसको सर्विस की तरह समझ के कि मैं सेवा दे रहा हूँ, बेस्ट से बेस्ट सेवा दे देनी है, बेस्ट से बेस्ट सर्विस दे देनी है। तो उस चीज़ को मैं बहुत अच्छे तरीके से कर पाऊँगा और उसमें मुझे मानसिक थकान भी नहीं होगी। क्योंकि वहाँ मैं का जो भाव है वो कम है। वो मैं का भाव नहीं, एक माध्यम का भाव है कि मैं एक माध्यम हूँ, ठीक है। मालूम में एक बात है वो आप तक पहुँच रही तक माध्यम है। तो इसलिए मैं लगातार ये एक 30 मिनट 1 घंटा ऐसे ही निकल जाते हैं, मुझे पता नहीं चलता। अगर मैं कहूँ कि मैं कोई ज्ञान दे रहा हूँ, मैं कोई विशेष ज्ञान दे रहा हूँ, मैं भाव से जब मैं जुड़ के करूँगा, तो 5 मिनट या 2 मिनट में ही बात खत्म हो जाएँगी और कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि क्या बोलना है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ऋषियों का ज्ञान है और मुझे उस चीज़ से कुछ चीज़ समझ में आई है, तो बस मैं बाँट रहा हूँ। तो बाँटना वो 30 मिनट 40 मिनट ऐसे ही निकल जाते हैं वीडियो में, मुझे पता भी नहीं चलता टाइम का। लेकिन जब मैं ये सोच के देखूँ कि मैं कुछ बताऊँ, मैं कुछ बनाऊँ, जब मैं का भाव लेके करूँगा तो 2-4 मिनट से ज़्यादा आप खुद एक वीडियो बना के देखना, एक काम करना, एक वीडियो बना के देखना, बातें खत्म हो जाएँगी 2-4 मिनट में ही। तो ऐसे ही जब कोई कर्म कर रहे हो तो उसमें सर्विस का भाव और एक माध्यम का भाव रखो कि मैं मीडियम हूँ, मेरे द्वारा ये सर्विस दी जा रही है, मेरे द्वारा ये योग सिखाया जा रहा है, मेरे द्वारा जो भी आप काम करते हो, उसको ईमानदारी के साथ बेस्ट परफ़ॉर्म करो। और ये मत सोचो कि दूसरों को कुछ पता नहीं है, दूसरे मूर्ख लोग हैं, उनको कुछ नहीं। मूर्ख अगर सामने वालों को मूर्ख समझ के अगर आप कर्म करने शुरू हो गए, तो फिर समझो आपने खुद को मूर्ख बना लिया। सामने वाला बेशक कुछ ज्ञान नहीं हो उसको, बेशक वो मूर्ख ही हो, लेकिन आपको बेस्ट सर्विस देनी है, तब कर्म योग होगा। अगर आपकी प्रवृत्ति वही है, ठगने की है, आपकी प्रवृत्ति ऐसी है कि कैसे मैं रातों रात अमीर हो जाऊँ, कैसे मैं ज़्यादा पैसे बचा लूँ, आप बेस्ट सर्विस के भाव में अगर रखेंगे तो आप ठगी कर भी नहीं पाएँगे। आप कुछ भी ऐसा शॉर्टकट भी नहीं ले पाएँगे, आप और किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा पैसे आप ले रहे हो, वो भी नहीं कर पाओगे। तो आप देखोगे कि एक अपने आप आधा कर्म योग तो अपने आप ही फॉलो हो गया। और कई बार हमें ऐसा होता है कि हमें खुद का काम करना है, तो हम डिले कर देते हैं कि आज नहीं करते, कल करेंगे। लेकिन सर्विस का भाव जब होता है, कहीं सेवा किसी ने बुलाया है कि वहाँ पर जाना है आपको, किसी फंक्शन में कोई ड्यूटी दे दी, तो वहाँ पर आप डिले नहीं करते क्योंकि वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। तो रिस्पॉन्सिबल बन के जब हम काम करते हैं, तो फिर वो कर्मयोग की श्रेणी में आ जाता है। और कर्ता भाव हमने रखा नहीं,
हम एक माध्यम हैं, हम नहीं होंगे कोई और करेगा। अब ये वीडियो मैं नहीं बनाऊँगा, कोई और बनाएगा। मुझे कई बार मेरे मन में ये चीज़ आती है कि कोई देख नहीं रहा है, तो मैं ये देखता हूँ कि जब ऊट-पटांग बनाने वाले जो हैं, वो इस बात की फ़िक्र नहीं कर रहे, कोई देख रहा है, नहीं देख रहा है, वो तो जो बकना होता है वो बक देते हैं। तो मैं ठीक काम करने में क्यों ऐसा सोचूं कि कोई देखे ना देखे, आज नहीं देखेगा कभी देखेगा, कभी किसी के काम आएगा, नहीं तो मैं ही रिपीट करके मुझे ही याद आ जाएगी, मेरे लिए ही एक बात, मेरे लिए ही ये चीज़ रिमाइंडर का काम करेगी। तो इस प्रकार से करें, जब फल से आप हट जाएंगे तो थकान भी होनी बंद हो जाएगी, और वो जो डिमोटिवेशन या जो आप लो फील करते हैं वो भी फील करना बंद कर देंगे। तो फल के बारे में, फल के त्याग, उससे डिटैच होके अपने राइट एफर्ट में पूरी तत्परता से लग के उसको करना शुरू कर दीजिए। और उसकी शुरुआत कैसे करनी है मैंने बता दिया। बस दौड़ना, भागना, अभ्यास, और कुछ नहीं समझ में आया, चलना तो है ही, वॉक करना शुरू कर दो, जॉगिंग करो, और कुछ नहीं होगा, सेहत तो सही रहेगी। फिर आपका मेंटल पैटर्न ऐसा हो जाएगा कि आपके पास कोई आइडिया होगा और वो आइडिया तुरंत अप्लाई कर दोगे आप, क्योंकि अब आपकी प्रैक्टिस हो गई। वो 1 महीना आपने ये अभ्यास कर लिया श्रम वाला, 1 महीना आपने देखा, 1 मिनट ही बेशक दौड़ लो, जॉगिंग कर लो, भाग लो, वॉक कर लो। तो उसी में स्पॉट जॉगिंग, मतलब ऐसा नहीं कि कहीं भाग जाना है, एक जगह पे खड़े-खड़े ही जॉगिंग थोड़ी, जैसी भी आपकी हालत है, जैसा भी आपका फिटनेस लेवल उसी हिसाब से। हाँ, हार्ट प्रॉब्लम या कुछ ऐसा हो तो फिर आप नहीं करना, फिर आप जैसे वॉक कर लेना, वॉक हर कोई कर सकता है आराम-आराम से। तो आप देखोगे कि आप पैसिव मोड से एक्टिव मोड में आना शुरू हो गए। अब आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट हो गई। योग में भी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट करते हैं पहले। पहले सूर्य नाड़ी एक्टिवेट करते हैं ताकि शक्ति का जागरण हो। तो शक्ति का जागरण कैसे होगा? यही है शक्ति का जागरण, कि परिश्रम करने की आदत, कि इसको पहले फिजिकल लेवल पर रिलीज करना, फिर फिजिकल स्थिरता रोक देते हैं एक आसन से, फिर उसको हम मेंटल लेवल पर अंदर प्राणों को अंदर उठाते हैं, फिर उसको मन के स्तर पर प्रत्याहार में लेके जाते हैं, फिर धारणा से उसको बुद्धि में लेके जाते हैं। तो ऐसे करते करते ही वो योग साधना, यही ऊर्जा जो दौड़ने में लग रही थी, यही ऊर्जा समाधि में भी लगती है। तो ये सम्यक परिश्रम का कॉन्सेप्ट क्लियर करो और इस पर काम करना शुरू कर दो। हर रोज एक बार पसीना जरूर बहाना है। काम से बहा सको तो बेस्ट है, नहीं भी बहा सको तो एक्सरसाइज की फॉर्म में बहाना है, उसको आर्ट की फॉर्म में बहाना है। गार्डनिंग कर लो, अपनी फल सब्जियां लगाओ, मार्केट में सब खराब सामान आया हुआ है, सब मिलावटी सामान आया हुआ है, तो अपने घर में ही अपने कोई किचन गार्डन बना लो, स्पेस है तो बालकनी में बना लो, अपने छत पे बना लो, वहां पर करना शुरू करो। आप देखोगे कि इंटरनल हीलिंग होनी शुरू हो गई। परमात्मा ने हमें ऐसा बनाया है कि हम क्रिएट करते रहेंगे कुछ, तो ही हम आत्मिक शांति प्राप्त करेंगे। अगर आप आप जब जो सबसे बड़े क्रिएटर की संतान हैं, हम बोलते हैं कि हम परमात्मा की संतान हैं, तो वो क्रिएटर वाला गुण हमारे अंदर भी है। अब वो क्रिएटर, अगर हम कुछ क्रिएट नहीं करेंगे तो वही ऊर्जा वासना बन जाएगी, वही ऊर्जा आपको गिराने का काम करेगी, वही ऊर्जा काम वासना बनेगी, वही ऊर्जा आपसे थिंकिंग कराएगी, वही ऊर्जा आपसे ज़्यादा भोजन करवाएगी, वही ऊर्जा आपसे हर वो चीज़ ज़्यादा कराएगी जो नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा बातचीत करना शुरू कर दोगे। देखा, घंटों-घंटों लोग फ़ोन पे निंदा करते रहते एक दूसरे की, वो वही है। अगर वो एक्सरसाइज कर लें, तो वो बात कर ही नहीं पाएँगे, गारंटीड है। उतनी लंबी बात नहीं कर पाएँगे वो। तो इस प्रकार से अपनी एनर्जी को थोड़ा डाइवर्ट करो और फिजिकल फॉर्म में उसे एक्सप्रेस करना शुरू करो। एक्सप्रेसिव जो एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन इसको बोला गया है। आज के दिन जो मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन और इन सब का जो कारण बना है, क्रिएटिव एक्सप्रेशन नहीं है आपके पास। आप खुद को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, क्योंकि वो माहौल भी नहीं है हमारी सोसाइटी में कि हम खुद को एक्सप्रेस कर पाएँ। तो फिर हम क्या करें? एक्सरसाइज की फॉर्म में, मेहनत की फॉर्म में, काम की, अपने कर्म की फॉर्म में, या कोई ऐसी क्रिएटिविटी जिससे जिससे पसीना आए, तो वो सम्यक परिश्रम है, उस पर काम कीजिए। और इससे रिलेटेड कोई और सवाल है तो वो भी पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछें। और धीरे-धीरे हम 2-3 वीडियो और बनेंगे, उसके बाद फिर हम एक थोड़ा गैप लेंगे,
इन सारी चीज़ों को दोबारा से देखो, रिमाइंड करो, उसके बाद फिर हम कर्मयोग को कंक्लूड करेंगे, कर्मयोग के आखिरी हिस्से पर चलेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते।